बच्चों गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल चाल है? अच्छे, बढ़िया। आज हम आपको स्क्वायर रूट करना सिखाएंगे। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल 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 यानी स्क्वायर रूट। ये हम आपको करना सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे किया जाता है। स्क्वायर रूट करना सिखाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर बताना पड़ेगा कि जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होगा। 5 का स्क्वायर 5 25 होगा। 6 का स्क्वायर 6 का 36 होगा। 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 होगा। 8 का स्क्वायर 8 8 64 होगा। और 9 का स्क्वायर 9 9 81 होगा। और 10 का स्क्वायर 100 होगा। ये संख्या आप समझ सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब इसमें ये देखो, ध्यान से देखो कि इसमें जो संख्या है, जैसे संख्या है 2, 3, 7 और 8, ये संख्याएं इसमें कहीं आ रही हैं। जब इसमें ये नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर नहीं होगा। मतलब जिसके अंत में, जिसके लास्ट में अगर ये आता है, लास्ट में ये संख्या, लास्ट में ये अंक आते हैं, तब स्क्वायर नहीं होगा। मतलब वर्गमूल में अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 के अंक आते हैं तो ये वर्गमूल नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अब हम इसी संख्या का निकालते हैं। जैसे 484 का निकालें। 484 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, इन 2 अंकों को, और इन 2 अंकों की लास्ट में जो अंक है वो 4 है। अब इस पूरी में हमें ये देखना है कि 4 हमारे किस किस में आ रहा है। एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, और इसमें आ रहा है, और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। तो इसमें कितना हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 में, एक तो 2 में आ रहा है और दूसरा 8 में आ रहा है। 2 संख्याओं में आ रहा है, 2 में और 8 में। तो ये जो लास्ट में 4 था, इसकी संख्या इनमें देखा हमने तो इसमें किस में आ रहा था, केवल किस में आ रहा है, एक तो ये 2 वाले में आ रहा है और दूसरे 8 वाले में ये 4 आ रहा है। तो इसको हम अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे 4 किस में आ रहा है, 4 किन के बीच में आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर तो होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो अब इसमें 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9। तो ये संख्या 4 जो है वो किस में आ रही है, 4 और 9 के बीच में आ रही है। और 4 और 9 के बीच में आ रही है, जब 4 का वर्गमूल 2 है ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या इसके साथ जुड़ेगी। तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा 22। ये आंसर होगा। इसी तरह से यदि हम दूसरा निकालें,
दूसरा जैसे 784 का है 784, इसका कितना होगा? इसमें 84 है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो हम किस में 4 किस में आ रहा है? एक तो 2 में आ रहा है और दूसरा किस में आ रहा है? 4 8 में आ रहा है। अब इसमें हम करेंगे कितना, और लास्ट में कितना बचा? 7। 7 किसके बीच में आ रहा है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना है? 9। तो ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है 7। तो 7 किसके नज़दीक है? 9 के नज़दीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो होगा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यहाँ पर 2 यहाँ लिखा जाएगा, तो इसका आंसर 28 हो जाएगा। मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो टेबल दी हुई है, इसी टेबल से ही हमें जानकारी हो जाती है कि हमारा जो है वर्गमूल किस में आ रहा है। अब जैसे 1521 का है, 1521, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है। 21 किस में आ रहा है? लास्ट में 1 किस में आ रहा है? 1 देखो 1 किस में आ रहा है? लास्ट में 1 तो 1 में आ रहा है और 1 9 में आ रहा है, 1 में और 9 में आ रहा है। अब ये ये किसके बीच में आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अब संख्या कितनी है? 15। तो 15 है किसके नज़दीक आ रही है? 16 की। तो 16 कितना है? ये 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 जो है वो किस में रखा जाएगा? तीन त्रिका 9 और 4 चौक 16। तो ये जो है 15 इसके पास रहता है, इनके बीच में है, तो ये सबसे कम वाला रखा जाता है। तो इसका आंसर 39 होगा। ये 39 इसका आंसर होगा। अब जैसे कोई संख्या है 2209, इसका कितना करेंगे? लास्ट में 9 किस में आता है? एक तो आता है 3 वाले में, 3 में आता है 9, और कितने में आता है? 7 में आता है, 2 संख्याओं में आता है। तो ये दोनों 9 रखने से ये इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब कितना रह गया? 22। अब 22 किसके बीच में आएगा? यानी एक तो 4 का वर्ग, दूसरा 5 का वर्ग। 4 का वर्ग होगा 16 और 5 का वर्ग होगा 25। तो 4 का वर्ग, अब 4 का वर्ग और 5 का वर्ग इसके बीच में, और 4 और 5 का अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। तो इसका मतलब ये संख्या 20 जो आई है और इससे अधिक है, ये जो है अधिक है, तो इसका मतलब अधिक वाले में लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ये 4, ये 4 जो है इसमें लगाया जाएगा। आंसर इसका ये होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है 38 और 44। अब इसमें भी इस 44 का इसमें कितना है? एक तो 2 का है और 2 दूसरा कितने का है? 8 का। यानी 4 जो आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है।
तो इसको इस तरह से निकाल लिया तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब 38 किसके बीच में आ रहा है, 38 को देखो, यानी 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 7 सत्ते 49, और 6 और 7 का गुणा करें तो 6 सत्ते 42। तो 42 जो है 6 सत्ते हुआ 42, तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो 6 मान रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा 62/6। इसका आंसर ये। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 5329, 5329। अब इसको देखो, ये जो है 9 किस में आ रहा है, ये देखो इसमें टेबल में कि ये 9 जो है वो किस में आ रहा है। एक तो 3 का स्क्वायर 9 है और एक 7 का स्क्वायर 49 है, तो इसका मतलब ये 3 और 7, तो इन दोनों का काम ख़त्म हो गया। अब 53 किसके बीच में आ रहा है, तो 53 जो है वो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और 8 का स्क्वायर ये हुआ 64, और 7 का और 8 का गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। है कितना 53, 56 से ये 53 कम है, तो इसका मतलब जो है इसका जो उत्तर होगा वो 7 किस में लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा। 73 इसका आंसर होगा। समझ में आया। पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, लास्ट में जो संख्या होता है वो लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों के बीच की संख्या हम निकालते हैं, जो भी हो जाती है उसी का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। इस तरह से ही वर्गमूल आ जाता है। सात हजार 396, 7396। तो इसका 7396, इसको देखो 6 किस में आ रहा है, एक तो 4 के में 4 में आ रहा है, 4 का वर्ग 16 है, और 6 आ रहा है 36 में, 4 में 6 में 2 में आ रहा है, 4 और 6 में आ रहा है। अब इसका 73, जो 73 ये वाली संख्या है, 73 किसके बीच में आएगी, ये 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 8 8 64 हो जाएगी, और 9 का करें तो 9 8 72 हो जाएगा। 8 8 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। इनके बीच में देखो ये संख्या इनके बीच में आ रही है। अब इसमें जो है गुणा करेंगे 8 और गुणित 9, तो 8 9 72 हो गया, और है कितना 73 है, तो इसका मतलब है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये 8 इसमें आ जाएगा। आंसर इसका होगा। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। एक और देख लो, 88 36। तो 88 36, 36 में 6 किस में आ रहा है, 6 आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है और दूसरा 6 में आ रहा है। अब बचा 88, 88 के लिए 9 का स्क्वायर करें तो 81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करें तो ये 100 हो जाएगा। तो इसके बीच में, और 9 का गुणा 10 में करें तो 10 9 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और है कितना 88, तो इसका मतलब जो 9 रखा जाएगा इसमें रखा जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वर्गमूल निकालना।
वर्गमूल निकालना आ सकता है, वर्गमूल निकालना आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू।